हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मन का लाइफ संपूर्ण। दिस इज शिवानी पटेल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? क्लियर है? रिप्रोडक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, देखिए बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो डिफरेंट बॉडीज चाहिए रहती है। वन इज मेल एंड अदर इज फीमेल। क्लियर है? मेल बॉडी फॉर्म male gamete and female body forms female gamete. In male that is sperm, in male gamete is sperm and in female gamete is ovum. Clear है बेटा? इन दोनों का फ्यूजन ही कहलाता है क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहलाएगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है ये चीज? अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है? इट इन्वॉल्व्स टू डिफरेंट, वन इज मेल एंड अदर इज फीमेल पेरेंट। ये मैंने आपको समझा दिया है कि इसमें दो पेरेंट बॉडी की जरूरत होती है, एक मेल और दूसरा फीमेल। तो मेल और फीमेल बॉडी का इन्वॉल्वमेंट होता है किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेकंड है, ईच पेरेंट प्रोड्यूसेस गैमेट। ठीक है, मेल बॉडी प्रोड्यूस मेल गैमेट एंड फीमेल बॉडी प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट। ठीक है, मेल गैमेट आर कॉल्ड स्पर्म व्हाइल फीमेल गैमेट्स आर कॉल्ड ओवा एंड एग। क्लियर है ये? द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। बेटा मैंने बताया था आपको, स्पर्म एंड ओवम। ठीक है, इन दोनों के फ्यूजन को ही क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। क्या कहलाएगा? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है बेटा, फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या होता है? सिंगल सेल। इन दोनों का रिजल्ट क्या होता है? सिंगल सेल, सिंगल डिप्लॉयड सेल, single diploid cell that is zygote, that is zygote. क्लियर है बेटा? मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के बाद जो सिंगल सेल बनता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? zygote. क्लियर है ये? नेक्स्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन में हम पहले पढ़ते हैं प्यूबर्टी। वैसे प्यूबर्टी क्या होती है पहले हम ये जान लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, द एज एट विच द गैमीट एंड सेक्स हार्मोन टू बी प्रोड्यूस एंड द बॉय एंड गर्ल बिकम सेक्सुअली मैच्योर इज कॉल्ड प्यूबर्टी। क्लियर है बेटा? एक ऐसी एज जिसपे हमारे गैमीट्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाते हैं, गैमीट्स फॉर्म होने लगते हैं एंड आपके सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस होने लगते हैं, उसी एज को हम क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी। क्लियर है? या मैच्योरिंग स्टेज। अब बेटा ये जो प्यूबर्टल चेंजेस क्या होते हैं हम ये जानते हैं। मेल और फीमेल में प्यूबर्टल चेंजेस क्या होते हैं हम देखते हैं। मेल में बेटा क्या होता है? वाइडनिंग ऑफ शोल्डर्स। शोल्डर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वाइड हो जाते हैं इन मेल्स। क्लियर है? सेकंड है डीपनिंग ऑफ वॉइस, ये भी क्लियर होगा आपको। थर्ड है ग्रोथ ऑफ हेयर्स अंडर चेस्ट, आर्मपिट्स एंड अराउंड द प्यूबिक एरिया। बेटा प्यूबर्टी गेन करने के बाद आपके मेल में क्या होते हैं? चेस्ट पर, आर्मपिट्स पर और प्यूबिक एरिया में हेयर ग्रो होने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट सेबेसियस ग्लैंड। ठीक है, तो प्यूबर्टी अटेन करने के बाद आपने देखा होगा कि गर्ल और बॉय में थोड़ी स्वेट ग्लैंड जो होती है, सेबेसियस ग्लैंड होती है, वो एक्टिव हो जाती है जिसकी वजह से स्वेटिंग होती है ज़्यादा। क्लियर है? नेक्स्ट है अपीयरेंस ऑफ बियर्ड एंड मुस्टैचेस। बॉयज में क्या आ जाती है? बियर्ड आने लगती है, मुस्टैचेस आने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ सेक्स ऑर्गन। ग्रोथ होने लगती है किसकी? सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन क्या है आपके? टेस्टिस एंड दूसरा क्या है आपका? पेनिस। ठीक है, ये क्या है आपके? सेक्स ऑर्गन। इनकी ग्रोथ होने लगती है, प्रॉपर ग्रोथ होने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्यूबर्टल चेंजेस इन फीमेल। ठीक है, फीमेल्स में क्या प्यूबर्टी अटेन करने पर क्या चेंजेस आते हैं उनकी बॉडी में, हम वो पढ़ते हैं। वाइडनिंग ऑफ पेल्विक्स एंड हिप्स। बेटा आपकी जो फीमेल में पेल्विक बोन होती है ना वो वाइड हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो प्रिपेयर हो रही है किसके लिए?
बेबी को बर्थ देने के लिए, ठीक है। तो प्रेगनेंसी अटेन करने के लिए वो अपने आप को प्रिपेयर कर रही है, इसलिए वो जो आपकी पेल्विक बोन होती है वो वाइड हो जाती है, ठीक है। हिप्स, क्लियर है, हिप्स भी इसी के लिए, हिप्स में फैट का डिपोजिशन होने लगता है, थाइस में फैट का डिपोजिशन होने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाई पिच वॉइस, फीमेल में क्या है जो पिच होती है वो हाई हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ हेयर्स अंडर आर्मपिट्स एंड अराउंड प्यूबिक एरिया, ठीक है। फीमेल में भी आर्मपिट्स एंड प्यूबिक एरिया पे हेयर ग्रो होने लगते हैं। इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो जो गर्ल्स है उसमें प्यूबर्टी गेन करने के बाद आपके क्या हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। इट मीन्स कि मेंसेस आने लगते हैं गर्ल्स में, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स, ठीक है। आपका है ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो मेमोरी ग्लैंड्स की ग्रोथ होने लगती है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने लगता है, क्या होने लगता है, ब्रेस्ट, ठीक है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट। मैच्योरेशन ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन लाइक फैलोपियन ट्यूब एंड यूटेरस, ये भी क्या होने लगते हैं, मैच्योर होने लगते हैं, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब क्या है बेटा, फैलोपियन ट्यूब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो किसको कनेक्ट करती है, यूटेरस को और ओवेरी को, ठीक है। नेक्स्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम पढ़ेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, टेस्टिस। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उन्हें बोल रहे हैं हम जो क्या कर रहे हैं, गैमीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गैमीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। क्या प्रोड्यूस गैमीट, क्या प्रोड्यूस गैमीट, प्रोड्यूस गैमीट, ठीक है। और जो अदर एसेसरी ऑर्गन्स है वो सब क्या आ जाएंगे आपके, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन लाइक एपिडाइडमिस, वास डेफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड एंड पेनिस, ठीक है। बेटा ये दोनों जो है ना, ये क्या है, डक्ट लाइक स्ट्रक्चर, ये कॉमा शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ये दोनों क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या करती है, एपिडाइडमिस टेस्टिस से किसको लेती है, स्पर्म को लेती है और उसको क्या करती है, वहां पर मैच्योरेशन के लिए टाइम देती है और स्टोर करके रखती है, ठीक है। और सेम फंक्शन किसका होता है, वास डिफरेंस का। तो वास डिफरेंस जो है वो क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है स्पर्म को, क्लियर है। नेक्स्ट है सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड। बेटा ये तीनों क्या है, मेल ग्लैंड्स हैं, ठीक है। तो ये क्या करती है, इनका सिक्रीशन होता है जो हेल्प करती है किसमें, आपके एक एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है। जो आपका सीमन है उसमें स्पर्म को एनर्जी भी तो चाहिए, तो एक एनर्जी भी प्रोवाइड करती है। कुछ सिक्रीशंस उनके, इनके प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीशन होता है इनका, ठीक है, कैल्शियम प्रोवाइड करती है। और जो आपकी कॉपर्स ग्लैंड है उसको ही हम क्या बोलते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, क्या बोलेंगे, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। बेटा इसका दूसरा नाम क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये क्या करती है, ये बेटा पेनिस को ल्यूब्रिकेट करती है, क्या करती है, पेनिस को ल्यूब्रिकेट करती है, ठीक है। क्या करती है, पेनिस को ल्यूब्रिकेट करती है, ठीक है। और क्या करेगी, ये आपका जो यूरिन बचा हुआ रहता है ना पेनिस में, उसको क्लियर भी करने का काम करती है, ठीक है। थर्ड है आपका पेनिस। पेनिस क्या है आपका, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, क्या है, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन और कॉपुलेटरी ऑर्गन, और क्या है, कॉपुलेटरी ऑर्गन, क्लियर है ये चीज आपको। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पोर्शंस व्हिच प्रोड्यूसेस द जर्म सेल्स एंड अदर पोर्शंस दैट डिलीवर्स द जर्म सेल टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, क्लियर है। देखो बेटा ये पूरा जो है ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, क्लियर है। ये देखो ये आपकी जो है ये क्या है, आपकी टेस्टिस, क्या है, टेस्टिस जो प्रोड्यूस कर रही है किसको, मेल गैमीट को, किसको, मेल गैमीट, इट मीन्स स्पर्म, क्लियर है बेटा। अब मेल गैमीट ने क्या किया, सॉरी आपकी जो टेस्टिस इसने क्या प्रोड्यूस किया है, स्पर्म्स प्रोड्यूस किए। और आपको जो कॉमन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, एपिडाइडमिस, क्या है, एपिडाइडमिस। ये पोस्टीरियरली प्रेजेंट रहती है, किसके मतलब डॉर्सली जो प्रेजेंट होती है टेस्टिस की, ये क्या करती है, इससे क्या लेगी, स्पर्म को लेगी, ठीक है। और ये क्या करेगी, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, ठीक है। तो पहले क्या किया, इसने स्पर्म लिया, और स्पर्म जो होते हैं उनको इमैच्योर रहते हैं, वो क्या रहते हैं, इमैच्योर। तो वो किस फॉर्म में रहते हैं, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ,
ठीक है। तो बेटा इमैच्योर स्पर्म्स रहते हैं वो कहाँ पर, कुछ टाइम तक कहाँ रहेंगे, वो एपिडाइडिमिस में, और यहाँ पर आके वो 14 डेज तक रहते हैं। वैसे तो यहाँ पर आके क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं, क्या होंगे, मैच्योर होंगे और स्टोर रहेंगे। ठीक है, क्लियर है। सेम क्या किसकी फंक्शन है आपका, ये डक्टस ग्लैंड जिसको बोल रहे हैं क्या, वास डेफरेंस। वास डेफरेंस का काम भी सेम है और ये क्या कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट आपको आते हैं, ये देखो ये जो दिख रही है ये आपकी क्या है, सेमाइनल वेसिकल। क्या है, सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बर्वो यूरिथ्रल ग्लैंड, ये तीनों मिलाकर क्या बनाते हैं, सीमेन। ठीक है, जो फ्लूइड बनाते हैं, स्पर्म प्लस आपके जो इन ग्लैंड का सिक्रीशन रहता ना, ग्लैंड सिक्रीशन, दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, सीमेन। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका, देखो ये दोनों ओपन हुए किसमें, यूरेथ्रा में, दोनों की ओपनिंग हुई यूरेथ्रा में, इनको क्या बोलते हैं, कॉमन पैसेज है किसके लिए, आपकी यूरिन के लिए भी और स्पर्म के लिए भी, मतलब सीमेन के लिए भी। ठीक है, देखो the formation of germ cells and sperms take place in the testes. These are located outside the abdominal cavity in scrotum because sperm formation requires a lower temperature 1 to 3 degrees Celsius than the normal body temperature. बेटा क्या होता है, आपके स्पर्म फॉर्मेशन के लिए ना आपके बॉडी टेम्परेचर से टेम्परेचर कम लगता है। ठीक है, मतलब 1 to 3 डिग्री सेल्सियस लोअर होना चाहिए। तो क्या हो जाता है बेटा, आपकी जो टेस्टिस है ना वो डिसेंड हो जाते हैं कहाँ पर, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, किसमें, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जिसे क्या बोलते हैं, स्क्रॉटम। क्या बोलते हैं, स्क्रॉटम। ठीक है बेटा, टेस्टिस है ना इस सैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्क्रॉटम। ठीक है, ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी से बाहर है, क्यों, क्योंकि टेस्टिस को स्पर्म फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर कम चाहिए रहता है, 1 to 3 डिग्री सेल्सियस, तो वो कहाँ डिसेंड हो जाते हैं, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ये चीज क्लियर है। देखो, टेस्टिस सिक्रीट मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। ठीक है बेटा, जो टेस्टिस है ना वो सिक्रीट करती मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। ठीक है, देखो जैसे ये आपकी समझ लो कि ये टेस्टिस है, तो टेस्टिस है, इसमें दो टाइप के, इसमें एक सेल होता है जिसको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है बेटा, इसमें दो टाइप के सेल्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, दो टाइप के सेल्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो रेड सेल, ये रेड है, इनको क्या बोलते हैं हम, सर्टोली सेल। क्या बोलेंगे, सर्टोली सेल। ठीक है, और जो येलो वाले आपको दिख रहे हैं ये है जर्म सेल। क्या है, जर्म सेल। ठीक है बेटा, सर्टोली सेल जो है वो क्या करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है किसको, जर्म सेल को। ठीक है, जर्म सेल्स क्या है, जर्म सेल्स ऐसे सेल्स हैं जो किसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्पर्म को। किसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्पर्म को, स्पर्म फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है बेटा, आपका जो टेस्टिस है यहाँ पर क्या होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। क्लियर है, स्पर्मेटोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिससे क्या, स्पर्म फॉर्म होते हैं। ठीक है, फ्रॉम जर्म सेल। ठीक है, अब देखो ये हो गए, तो इसके जैसे ऐसे बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं, उनके बीच में कुछ स्पेस होता है, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस। उस इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट होते हैं लिडिक सेल जो सिक्रीट करते हैं कौन सा हार्मोन, आपका टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, द स्पर्म्स फॉर्म्ड आर डिलीवर्ड थ्रू the vas deferens which unites with the tube coming from the urinary bladder। ठीक है, देखो बेटा क्या होता है आपका ये vas deferens और ये urinary bladder। देखो ये दोनों आके यहाँ पर ओपन होती है कॉमन,
ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बोलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, मतलब बेटा आपका जो वास्ट डिफरेंस ओपन हो रहा है और वहीं पर आपके सेमाइनल वेसिकल जो ग्लैंड है दोनों ओपन हो रही है जिस जगह पर, एक कॉमन ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, जिसमें क्या होगा, स्पर्म्स भी होगा और ग्लैंड का सिक्रीशन भी होगा। ठीक है, क्लियर है। देखो ये क्या है आपका टेस्टिस एपिडाइडिमिस और ये आपका क्या चली गई, ये क्या है आपकी वास्ट डिफरेंस, और वास्ट डिफरेंस और ये आपकी क्या है सेमिनल वेसिकल, दोनों ओपन हो रहे हैं। ठीक है, तो इस डक्ट को क्या बोल देंगे, इजैकुलेटरी डक्ट। ये देखो ये क्या है, इजैकुलेटरी डक्ट, यहाँ पर ये वास्ट डिफरेंस भी ओपन हो रहा है, सेमिनल वेसिकल भी ओपन हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, इजैकुलेटरी डक्ट, इस ओपनिंग को। ठीक है, द यूरेथ्रा thus forms a common passage for both the sperms and urine। मैंने बताया था बेटा जो आपका यूरेथ्रा होता है ना, ये क्या है आपका यूरेथ्रा। ठीक है, ये बेटा कॉमन पैसेज है किसके लिए, कॉमन पैसेज है किसके लिए, स्पर्म के लिए भी एंड यूरिन के लिए भी। ठीक है, क्लियर है। मतलब मेल्स में सिंगल ओपनिंग होती है जिसके थ्रू स्पर्म्स भी आते हैं और यूरिन भी आते हैं। क्लियर है, यूरेथ्रा एक ऐसी ओपनिंग है जिसमें स्पर्म्स भी होते हैं और क्या होता है आपका, यूरिन। ठीक है, तो ये कॉमन पैसेज है किसके लिए, स्पर्म के लिए और यूरिन के लिए। यूरेथ्रा इज ऑल्सो नोन एज यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। क्लियर है ये चीज। थैंक यू, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जुड़े रहिए मन का लाइफ संपूर्ण चैनल से। थैंक यू।